हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की गणित का सेशन हम लगातार यूट्यूब पर कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। तो बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। तो चलिए आज देखेंगे बेटा चैप्टर नंबर 3, अध्याय नंबर 3 कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बेटा ये चैप्टर नंबर 3 है और इसे आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा अध्याय 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें पहली एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3A। कौन सी बेटा? प्रश्नावली 3A। तो चलिए इसके सवालों को हम हल करते हैं। यहां पर बेटा आप पहला सवाल देखते होंगे, ध्यान से समझेंगे। पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 7x प्लस के 2y बराबर 22 में यदि y बराबर 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों एक समीकरण दे रखी है, एक y का मान दे रखा है और x का पूछा है। इतनी सरल मैथ हो जाएगी ना बेटा, अगर आप लगातार रोजाना पढ़ेंगे इसका कोई जवाब नहीं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम करते हैं सवाल नंबर पहला हल। तो हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले बेटा जो दिया हुआ करे समीकरण आप वो लिख लिया करें। तो हमारे पास जो समीकरण दे रखी है हम वो लिखते हैं। तो हमारे पास जो बेटा समीकरण है वह क्या दे रखी है, 7x प्लस के 2y इक्वल टू 22। ठीक है बेटा, 7x प्लस के 2y इक्वल टू 22 और एक मान दे रखा है। ये देखो बेटा, यदि y बराबर 1/2 और क्या दे रखा है, y बराबर 1/2। देखिए बेटा गिवन करके आप लिख सकते हैं, जो आपके पास दे रखा है गिवन का मतलब दिया है, क्या दिया है, y बराबर 1/2। अब आपका जो बेटा y का मान है 1/2 वो आपको केवल इस समीकरण में रख देना है। आपका x का मान आपके सामने होगा। तो क्या करेंगे, देखें बेटा y का मान, यहां पर एक लाइन लिखेंगे बेटा, y का मान दी हुई समीकरण में रखने पर, y का मान दिए हुए समीकरण में रखने पर, ये समीकरण दे रखा है तो यहां लिखेंगे दी हुई समीकरण में लिखने पर, या y का मान दी गई समीकरण में रखने पर, कुछ भी लिख दें। y का मान दी हुई समीकरण में रखने पर, बेटा ये लाइन जरूर लिखना, समीकरण में रखने पर। ध्यान से देखें बेटा, पूरा सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने यहां बेटा एक लाइन लिखी, y का मान दी हुई समीकरण में रखने पर। कौन सी समीकरण दे रखी है, ये दे रखा है, या y का मान दिए हुए समीकरण में लिखने पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रखते हैं y का मान। बेटा 7x ऐसे ही रखा प्लस ये 2 ऐसे ही रखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। इन दोनों के बीच में बेटा गुणा का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब जहां पर बेटा y है, इस y की जगह पर हम क्या करेंगे, 1/2 रखेंगे, क्योंकि जब हम किसी का मान रखते हैं तो वो अक्षर हट जाता है, उसकी जगह उसका मान आ जाता है। तो बेटा यहां से y हटेगा और y की जगह जो मान दे रखा है 1/2, इसे हम यहां पर रख देंगे और बराबर हो गया बेटा 22। बताओ 7x ऐसी रखे प्लस ऐसी रखा, 2 ऐसी रखा, बेटा y की जगह 1/2 बराबर 22। अब आप देखें मल्टीप्लाई में बेटा ऊपर नीचे की एक से निशान जो होते हैं वो हमेशा कट जाते हैं। जैसे सॉरी बेटा, निशान नहीं, अक्षर, अगर वो गुणा में अक्षर है और ऊपर नीचे एक से तो हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। आप इतनी पार्टी देखिए तो 2 गुणा 1/2, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां बचेगा बेटा 7x प्लस का 1 बराबर 22। ठीक है बेटा, हमें निकालना है x का मान, सबको एक एक करके उधर ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम 7x लिखते हैं बराबर 22, ये प्लस का 1 है बेटा, उस पर जाके हो गया आपका माइनस का। x का मान निकालना है, x ही अकेला बचना चाहिए, सबको उधर ले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 22 में से जब 1 जाएगा तो यहां बचने वाले हैं 21। अभी भी ये x का मान नहीं निकला क्योंकि x के अगले आ रहे हैं बेटा 7, तो हम ये 7 को भी हटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 21/7। बेटा ये गुणा में है, जब भी दो अक्षर के बीच में किसी का साइन नहीं होता है वो गुणा में माना जाता है, और गुणा वाली चीज उस पर अपॉन में अर्थात बटे में जाती है। तो बेटा ये 7 ये 21 के बटे में आ गए। अब ये भी कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो x बराबर बेटा आपका आंसर आ गया 3।
तो हमसे काय का मान पूछा था बेटा x का, तो x का मान कितना आ गया बेटा 3, यही हमारा आंसर है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया? आया तो जल्दी से नोट करो, फिर अगला सवाल करते हैं। बहुत जल्दी से नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, फिर अगला सवाल करते हैं। जल्दी से नोट करो। आगे बेटा हो गया नोट? ठीक। अब हम देखते हैं बेटा, हमसे x का मान पूछा था, x का ही निकल आया। अब हम देखेंगे आपका सवाल नंबर जो है वो 2। इसे रब करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। इसे हटाते हैं बहुत जल्दी से, फिर अगला सवाल हम हल करते हैं। सभी सवाल करा देंगे आपको, बस रोजाना आपको एक भी वीडियो छोड़ना नहीं है, एक तरफ से देखते जाना है, जिससे कोई भी सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में ना छूट पाए बेटा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 2। कौन सा बेटा? सवाल नंबर 2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा सवाल देखें। तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा सवाल नंबर 2 है क्या, आप ध्यान से समझेंगे। सवाल नंबर 2 है कि हल कीजिए, इसे हल करना है, ध्यान से देखिए बेटा। हल कीजिए 2x प्लस के 3y बराबर 7, एक समीकरण ये दे रखी है, और y प्लस के 3 बराबर 0, एक समीकरण ये। और बेटा हल करना है तो इसमें x और y आ रहा है बेटा। हल करने का मतलब x का भी मान निकालना है आपको और y का भी। तो जो दे रखा है बेटा लिख लेते हैं। तो क्या दे रखा है यहां पर आप कर सकते हैं, दिया है या गिवन है, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो बेटा दिया क्या है, 2x प्लस के 3y बराबर 0, पहली समीकरण, सॉरी बेटा 2x प्लस के 3y इक्वल टू 7, ये दे रखा है बेटा। 2x प्लस के 3y बराबर 7, इसे समीकरण आप 1 मान लें, और दूसरा दे रखा है y प्लस के 3 बराबर 0, इसे समीकरण 2 मान लें। बेटा आपके पास यहां पर 2 चीज दे रखी है, अगर इसे आप समीकरण 2 नहीं भी मानेंगे तब भी आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। 2x प्लस के 3y बराबर 7 दे रखा था बेटा, तो सबसे पहले हमने उसे समीकरण 1 मान लिया। ये 2x है बेटा, इसे थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं। 2x प्लस के 3y बराबर 7 समीकरण 1, और ये बेटा y प्लस के 3 बराबर दे रखा है, इसे आप समीकरण 2 मानना चाहें तो मान लें, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे एक समीकरण 1 मान लिया, इसे समीकरण 2। अब बेटा हमारा मकसद क्या है कि हमें x और y का मान निकालना है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, आप समीकरण 2 में देखें, अगर किसी समीकरण में एक ही अक्षर आ रहा है, एक ही अक्षर का मतलब उसमें केवल x है, तो उससे बहुत आराम से निकल जाएगा बेटा। और केवल y है तो y का मान भी आराम से निकल जाएगा। तो इसमें आप देखें केवल y है, तो इससे y का मान बहुत ही आसानी से निकल सकता है। तो चलिए कैसे, समीकरण 1 और 2 हो गए, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे बेटा? समीकरण, सॉरी बेटा 2 से, समीकरण 2 से। क्या लिखा? समीकरण 2 से। तो अब समीकरण 2 उतारो, 2 कौन सी बेटा? y प्लस के 3 बराबर 0, ये है समीकरण 2। हमने यहां लिखा बेटा समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 नीचे उतारेंगे, y प्लस के 3 बराबर 0। अब अगर हम y को ऐसे ही रखें तो ये प्लस के 3 उस पार जाके काय के हुए बेटा? माइनस के। और एक बात याद रखना, उस पार जब तक कुछ नहीं है तब तक 0 रहता है, लेकिन जैसे ही इधर से कोई भी अक्षर उधर जाता है वो 0 हट जाता है, ठीक है। प्लस के 3 उस पार जाके हो गए बेटा माइनस के। तो ये आपका y का मान आ चुका है बेटा, y बराबर माइनस के 3। अब ये जो y का मान आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, यही समीकरण 1 में आप लगा दीजिए। जब एक मान पता चल जाए तो दूसरे में आप ऐसे रख दीजिएगा, दूसरे का आंसर आ जाएगा। तो y बराबर आ गया माइनस के 3। अब यही मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो हम यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा समीकरण 1 में रखो y का मान, सही, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जहां पर y है वहां कितना रख देंगे बेटा? माइनस के 3। तो आप देखें सबसे पहले 2x है तो हम भी 2x लिख देते हैं, फिर बेटा प्लस है, प्लस लगा देते हैं, 3 है 3 लिख देते हैं। अब लगाएंगे गुणा का साइन, क्योंकि हमेशा 2 के बीच में गुणा का साइन ही होता है, यदि वहां कुछ नहीं है तो। देखें अब बेटा y है तो y की जगह y का मान रखो, y का मान कितना है? माइनस के 3। तो बेटा ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के 3, ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि ये माइनस का है, तो बेटा ब्रैकेट में माइनस के 3 लिख दिया और बराबर 7 को ऐसे ही रहने दिया। हल करते हैं, 2x बेटा ऐसे ही रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस से होगी तो बेटा माइनस हो जाएगा।
2x ऐसे ही रखे, प्लस की गुणा माइनस से होगी तो बेटा माइनस हो गया, और 3 तिया हो गए 9, और बराबर बेटा 7 ऐसे ही रहा। 2x ऐसे रखा, प्लस माइनस माइनस, 3 तिया 9, 7 ऐसे ही। x का मान निकालने के लिए सभी अक्षर को उधर ले जाना पड़ेगा 1 बाई 1, तो माइनस के 7 को पहले बेटा उधर ले गए तो ये हो गया प्लस का। ये तो आप सभी जानते हैं, जब बराबर के बाद कोई भी चीज जाती तो निशान बदल जाते हैं। तो बेटा माइनस के 9 पार प्लस के हो गए, तो 2x बराबर उधर बेटा 9 और 7 हो गए 16 है। कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 16। अब x का जब हम मान निकालेंगे तो बेटा ये जो दो अगले हैं ना, ये आएंगे बटे में, दो कहां जाएंगे बेटा? भाग में। भाग में आ गए, अब इसे काट सकते हैं आप, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो x बराबर बेटा आंसर आ गया आपका 8। बताओ x बराबर कितना आ गया बेटा? 8। अब आप देखें, आप चाहें तो यहां अतः करके लिख सकते हैं, अतः x बराबर 8 और y बराबर माइनस के 3। दोनों की दोनों आंसर आपके सामने है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आया नहीं आया? आप इसमें हर बार में ऐसा लिख सकते हैं अतः करके। अतः x बराबर यहां पर कितना आ गया बेटा? 8, और y बराबर कितना आ गया? माइनस के 3। लिख दो एक लाइन, यहां पर लिख देते हैं, अतः x बराबर आ गया बेटा 8, कॉमा लगाओ, और y बराबर आ गया माइनस के 3। ये है बेटा, ये आपके हो गए आंसर। एक्स वाई के मान पूछे थे, एक्स वाई के मान आ चुके हैं, आंसर आपका आ चुका है। बताओ ये समझ में आया है नहीं आया बेटा? आ गया? तो जल्दी से नोट करो, बहुत जल्दी से बेटा इसे नोट करें। सवाल नंबर 3 करते हैं। कर लिए मेरे प्यारे बच्चों नोट? ठीक, चलिए अब देखते हैं हम सवाल नंबर 3। बेटा मैथ समझ में आ रही है ना आप सभी को? सभी समझ में आएगी। हर चैप्टर के इंपोर्टेंट मैंने आपको दे दूंगा, मैं हर चैप्टर का टेस्ट आपसे लिया जा रहा है, और यकीन मानना पेपर में कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे ना हो। पेपर में ऐसा कोई भी बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं आएगा, क्योंकि बेटा सभी सवाल तो मैं यहां करा दूंगा, टोटल सवाल मैं यहां करा दूंगा, और जब सब कराएंगे तो ऐसा कोई सवाल होगा ही नहीं जो बिना किया आया हो। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है, समीकरण एक दे रखी है, एक समीकरण दे रखी है 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो। बेटा एक मान दे रखा है इन्होंने x बराबर 2, तो y का मान ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया था बेटा? अगर आपको एक मान दे रखा है तो आप सीधा वही मान जो समीकरण दे रखी है उसमें रख दीजिए, दूसरे अक्षर का आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, और हम यहां पर लिखते हैं बेटा समीकरण। हमारे पास जो समीकरण दे रखी है इन्होंने वो सबसे पहले लिखेंगे। तो बेटा समीकरण क्या है? 1/x प्लस 5/y इक्वल टू 3। इसे सबसे पहले समीकरण नंबर 1 मान लो। और हमारे पास जो गिवन है, गिवन का मतलब जो हमें दिया है, क्या दिया है बेटा? x बराबर 2। ये इन्होंने खुद से दे रखा है, ये देखिए बेटा x बराबर 2। निकालना काय का मान है? y का। तो यही x बराबर 2 समीकरण 1 में रख दो। x का तो पहले ही से है, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 2 है बेटा, समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं बेटा समीकरण 1 में। तो 1 ऐसे ही रखा, 1/x है, x की जगह बेटा कितने रखेंगे? 2 प्लस के 5/y ऐसा ही रखा बराबर 3। बेटा जहां पर x था x को हटा दिया गया, x की जगह पर 2 को रख दिया गया। निकालना किसका मान है मेरे प्यारे बच्चों? y का। तो देखें 5/y को ऐसे ही लिखते हैं 3, एक एक करके सबको उधर ले जाओ। बेटा 1/2 के अगले अभी किसी का साइन नहीं है, अभी तो उस माना जाएगा बेटा प्लस का। अगर किसी अक्षर के अगले कोई साइन ना दिखता हो तो बेटा उसे मानते हैं प्लस का। तो यहाँ पर प्लस का 1/2, ये प्लस के जब उस पार जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस का। क्या के हो जाएंगे? माइनस के। तो अब इसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखो हल कैसे करते हैं, ऐसे सवाल आ जाए। एक बेटा सिंपल हो, 1/2 में पार्टी हो, तो कैसे करते हैं? जो नीचे है वो नीचे ही लिख दो, जो नीचे पूरी लाइन खींच दो बेटा ऐसे, और जो नीचे वो नीचे ही लिख दो। अब इनकी और इनकी तो करो गुणा। देखो 2 तिया 6, बेटा इनकी गुणा करो, 2 तिया 6, और 6 की
2 3 6 और 6 में से 1 घटाओ। घटेंगे क्यों बेटा, यहाँ माइनस का निशान है, ऊपर 1 है तो -1 कर देंगे, प्लस होता तो प्लस ऊपर वाला जोड़ देते। तो 2 3 6 और 6 में से ऊपर का 1 गया तो 5 बचे, वो बेटा ऊपर लिख दो। बात समझ में आ गई। 2 3 6 हो गए और 6 में से ऊपर वाला 1 घटा दिया, हमेशा घटेगा क्योंकि माइनस का साइन है तो हमेशा घटेगा, प्लस होता तो 6 हो जाते। तो 2 3 बेटा प्लस होता तो 7 हो जाते, 2 3 6 और मान लो यहाँ प्लस होता तो 2 3 6 और प्लस का 1 7 तो ऊपर 7 लिखे जाते। क्योंकि माइनस है तो 2 3 6, 6 में से 1 गया 5, 5 बटे 2। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखें करेंगे क्या बेटा, y का मान निकालना है, y आ रहा है बटे में आएगा, लेकिन हमें y तो ऊपर चाहिए, तो दोनों तरफ का उल्टा कर लो। तो ये हो गया y बटे 5 और इधर हो गया बेटा 2 बटे 5, y बटे 5 और 2 बटे 5, दोनों तरफ का उल्टा कर लो क्योंकि y का मान निकालना है तो y ऊपर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 2 बटे 5 गुणा 5। बेटा ये बटे में जो 5 है ये उस पार जाएगा, बटे का मतलब डिवाइड है, बटे का मतलब बेटा भाग, और भाग वाली चीज जब भी उधर जाएगी तो यहाँ पर गुणा का निशान लगा के लिखी जाएगी, यानी कि गुणा में। तो ये नीचे जो 5 थे यहाँ पर गुणा में ये आ गए। अब बेटा ऊपर नीचे की एक सी चीज कट गई तो यहाँ पर y बराबर आपका आंसर 2 बचा केवल। तो ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, y बराबर 2, यही आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, काय का मान पूछा था y का, क्या आपको ये समझ में आया या नहीं आया बेटा? आया तो जल्दी से नोट करो, बहुत जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कर लिए नोट? समझ में आया बेटा? ये नोट हो गया, ठीक। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको मैंने इस वीडियो में आपको 3 सवाल कराए थे, प्रश्न संख्या 1 2 और 3। क्या आपको ये सवाल समझ में आए या नहीं आए? बताओ बेटा, आ गए ना समझ में? बहुत अच्छे। अगर बेटा आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और लगातार पढ़ते रहो। चलिए मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।